तो जनाब पेश खिदमत है मेरी प्यारी प्यारी मेरी बहुत प्यारी दोस्त प्रतिमा। मैं और प्रतिमा तब से साथ हैं जब से हम दोनों अमेरिका में आए हैं। 2021 में प्रतिमा आई थी टेक्सास में, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में, और मैं भी उसी ही साल उसी ही मंथ टेक्सास में आई थी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो मैं और प्रतिमा मुझसे मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ते बाद आई थी, और मैं और प्रतिमा की मुलाकात ऐसे हुई थी कि मैं जो हूँ, मुझे नेचर बहुत अच्छी लगती है, तो मैं अपनी कुर्सी और छोटा सा टेबल, मेरा जो अपार्टमेंट था शुरू में अमेरिका में, वो बर्नार्ड स्ट्रीट पे था। तो मैं अपना छोटा सा स्टूल बाहर निकाल के लाके बैठ जाती थी, और बाहर मच्छर भी होते थे लेकिन अंदर ना मेरा दिल तंग हो जाता था। तो बाहर बैठ के मैं आराम से तो नहीं, मच्छर भी होते थे और गर्मी भी होती थी, लेकिन मुझे अच्छा लगता था, गर्म माहौल उधर ना अच्छा लगता था। मतलब यार अमेरिका में जो अंदर घर है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो मैं बाहर अपना जो है बोरिया बिस्तर बाहर निकाल के बैठ जाती थी, और मैं दिन रात अपनी पढ़ाई उधर करती रहती थी बाहर बैठ के। मेरे जो डिफ़िकल्ट मेरी जो असाइनमेंट्स हुई, एग्ज़ाम्स हुई, वो सारी मेरे बाहर हुई हैं। तो मैं वहाँ पे बैठी होती थी तो वो पता चल जाता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो हमारे घर के बिल्कुल सामने एक कपल रहता था, और वो दोनों टिका के स्मोकिंग करते थे। मैं उनको देखती वक्त के साथ साथ उनसे हाय बाय होने लगी। फिर हमारे घर के राइट हैंड साइड पे कुछ इंडियन लोग रहते थे। तो मेरे साथ मसला ये था कि मेरा जो लैपटॉप है और मेरा जो फ़ोन है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होता था। फिर मैंने क्या किया कि एक दिन मैंने अपने नेबर से पूछा कि यार तुम लोगों के घर में कनेक्ट होता है वाईफ़ाई? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे में भी नहीं होता, हमने तो पैसे पैसों पे खुद लिया हुआ है, वी हैव आवर ओन वाईफाई। तो मैंने कहा हाय, मेरा तो नहीं आता और मेरी तो असाइनमेंटें पूरी नहीं हो रही हैं। मैंने घर जो जो लीजिंग ऑफिस है वहाँ पे भी कई बार मैंने कंप्लेन की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब मैं परेशान, और मैं कहती हूँ यार अब क्या होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको हम अपने घर का वाईफाई दे देते हैं अगर आपके घर में कनेक्टिविटी हो जाती है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, तुम लोगों को कोई मसला तो नहीं होगा? उन्होंने कहा नहीं, आप ले लो, एक ही आप बंदी हो, उससे हमें क्या मसला होगा। और मैंने कहा यार मैं नोट्स निकालूंगी, मैं पीडीएफ, बस इतने तक ही है मेरा काम, मैं और कोई ज़्यादा फिल्मेशन में डाउनलोड नहीं करूँगी, टाइम कहाँ था यार। तो बस फिर ये हो गया, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे दे दिया इंटरनेट। तो अब वो बाहर बैठना एक ज़रूरत भी बन गई थी, क्योंकि जब मैं अंदर जाती अपने घर के तो वाईफाई नहीं आता, और जब मैं बाहर जाती तो वाईफाई आता। तो फिर ऐसा होता कि मेरी ये जो दोस्त प्रतिमा है वो घर वालों से बात करती, तो वो बाहर निकल के ना वॉक करते करते वो अपने घर वालों से बात करती। तो बाहर 1-2 बार उससे हाय बाय हो गई, हम लोगों ने एक दूसरे को हाय बाय किया। अच्छा, हमने कहा ठीक है। उसके बाद एक दिन प्रतिमा लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेके जा रही थी, ठीक है। तो वो मुझे भी बता रही कि तुम ना वो उस फैमिली को जिसने मुझे वाईफाई दिया था, तुम ना उनको बोल रही थी कि ये सेब खाया करो, सेब अच्छा है सेहत के लिए, सिगरेट मत पिया करो। तो तुम उनको इंसिस्ट करी थी कि सेब खाया करो। तो मैंने कहा हाँ यार, उन्होंने वाईफाई दिया था, देवर नाइस, तो मैं भी अपनी थोड़ी बहुत हॉस्पिटैलिटी दिखा रही थी जितना मेरा बस बस चल रहा था। तो कहती है फिर उस वक़्त मैं चली गई। फिर अगले दिन मैंने तुमसे ना हाय बाय किया कि कौन है ये लड़की, बात कर रही थी, और मतलब उसको अच्छा लगा ये। तो मुझे तो ये याद भी नहीं है, बस उसको याद है। अभी वो मुझे बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ था जब मैंने तुम्हें नोट किया। तो मैंने कहा यार अच्छा, मुझे याद नहीं है, बट शी वॉज़ वेरी स्वीट। हम दोनों की बात हुई, और ये मेरी पहली दोस्त थी अमेरिका में, और ये मेरी आज तक दोस्त है, मतलब मेरी टिकी रही इसके साथ दोस्ती। तो बस फिर बीच में नाउ एंड देन कोई कोई बात हो जाती, कभी हम अपसेट होते तो हम एक दूसरे से मिल लेते, फिर अपने गम गलत करना। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम यूनिवर्सिटी भी साथ जाते, साथ होटलिंग करते, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम कम ही सही, लेकिन हमें ये पता था, हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते थे और हम एक दूसरे पे एतबार करते थे। तो वो वक्त होता गया, चलता गया। फिर जब प्रतिमा की ग्रेजुएशन पास आई तो हमने कहा यार अब तो, उससे पहले हम लोग बहुत मसरूफ़ हो गए, स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। तो फिर जब प्रतिमा की ग्रेजुएशन होने लगी तो फिर मैंने कहा यार अब तो कोई ट्रीट शीट बनती है, कोई खाना शाना बनता है। तो एज़ ए फ्रेंड मैंने और नेथन ने ना
प्रतिमा को ऑफ़र किया कि यार तुमने इधर उधर कहीं जाना है, कोई चीज़ है, कोई चीज़ की तुमको मदद की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ है हमें बोलो। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें शुरू की। फिर हम लोग जो है ग्रेजुएशन पे भी गए, बड़ा मज़ा आया। तो हम लोगों ने वहाँ पे छोटी सी क्लिप भी बनाई और वहीं पे प्रतिमा की फैमिली से मुलाकात हुई, मतलब इसके भाई और भाभी से मुलाकात हुई। और उसने बोला कि अभी मैं जा रही हूँ। हाय, मैंने कहा यार, मतलब वो एक वक्त था जब मैंने रिग्रेट किया कि जब वक्त होता है तो फिर हम डिले करते जाते हैं, यार कल मिलेंगे कल मिलेंगे, लेकिन इसी तरीके से कल कल करते करते आपके साल गुजर जाते हैं। तो मुझे अच्छे से याद आने लग गया कि प्रतिमा ने मुझे बहुत बार बोला था कि यार चलो मिलते हैं, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ। मैं कहती नहीं यार, मैं मसरूफ़ हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं बस, वो सुस्ती भी आपकी होती है और फिर आप डिले करते हो। हमें लगता है कि हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। ये करते करते ऐसा हो गया कि 2 साल गुजर गए, हम लोग नहीं गए एक दूसरे से, मतलब स्पेशली मैं अपना कह रही हूँ कि मैं सुस्ती करती रही। और फिर वो दिन था कि प्रतिमा ने कहा अभी तो मैं जा रही हूँ, मेरे यहाँ पे मास्टर्स पूरा हो गया। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा, मुझे हर्ट भी हुआ कि आई शुड हैव मेट मोर, हमें ज़्यादा गेट टुगेदर करना चाहिए था। फिर अब ये हो गया कि मैं डीसी पे अपने किसी काम से आई हुई थी, तो इसने मेरे व्लॉग देख लिया और उसने कहा कि पहले मुझे लगा कि पुराना ऐसा कोई व्लॉग है। फिर कहती, मैंने कहा नहीं, ये तो अभी की पोस्टिंग करती जा रही है, तो इसकी ये अभी की पोस्ट हैं, तो ये अब यहाँ पे है। फिर इसने मुझसे राब्ता किया। फिर मैंने इसको बोला, मुझे कहती है डफर तुम्हें नहीं पता मैं डीसी के आसपास रहती हूँ। मैंने कहा हाय यार, मैंने कहा मैं तुम्हें तंग ना करूँ, मैं तुम्हें परेशान ना करूँ, तो इसीलिए मैंने तुमसे नहीं राब्ता किया। फिर ये आ गई, मुझे इसने डीसी एक दिन घुमाया पूरा। फिर हम वापस इसके शहर आ गए जहाँ ये रहती है। तो तब से लेके आज तक हम लोग आवारागर्दी कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे गाइस, हम हैं। लोगों ने म्यूजियम को खूब सारा एंजॉय कर लिया है। मेरे साथ है मेरी प्यारी इंडियन दोस्त प्रतिमा, हाय, जो कि मुझसे मिलने के लिए आई है। कहाँ से? वर्जीनिया से। और ये बहुत बड़ी चीज है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। So अभी हम लोग बाहर निकले। You wanna say something to the followers? I have 410 followers. Nice. Yeah, 400 followers. 400. Keep following her. That's what I want to say. 400 followers and 50 views. So it's okay. Alright guys, तो अभी हमारा इरादा है दूसरे म्यूजियम पे जाने का। मेरी फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड है, लेकिन प्रतिमा इन फूड ट्रक से हमें कुछ खाना था ना, तो अभी हम लोग यहाँ से कुछ लेते हैं। तो हाँ, हम ले रहे हैं। हाँ चलो, फिर हम लोग कुछ ले रहे हैं। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे फलाफल ट्राई करने लगे हैं, जैसा कि आपको वो तस्वीर में दिखाई दे रहा है। और हम इन लेडी से फलाफल ले रहे हैं और मेरे सामने प्यारा कबूतर है। तो 4-5 मिनट में फलाफल आ जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा दिखता है। मेरा फलाफल आ गया है, थोड़ा नज़दीक आ जाओ प्रतिमा। मुझे कोविड नहीं है। ओके, तो अभी हम इसे खाएंगे। ये छतरी प्रतिमा की, मेरे सारे फ्रेंड बहुत ऑर्गेनाइज है, एक मैं हर किस्म की बनती हूँ। बस अभी हम इसको खाएंगे। भाग जाओ तुम लोग, व्यूअर्स भाग जाओ। तो गाइज़, ये हम लोग पहले गए थे अमेरिकन हिस्ट्री म्यूज़ियम, उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले, सॉरी उसी म्यूज़ियम से हम लोग गए उनकी सोवेनियर शॉप पे। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले। बाहर निकल के हमने पहले फ़लाफ़ल ले लिया। मुझे भूख लगी थी, इसको नहीं लगी थी, तो इसने कुछ भी नहीं लिया। फिर मैंने जो है ये दुकान पे मैं चली गई। मैंने कहा यार यहाँ पे देखो सोवेनियर्स हैं ना, डीसी के सोवेनियर्स हैं। तो हमने बैग शैग देखे और इसी ही दौरान हमारी नज़र पड़ गई ट्रम्प अंकल के ऊपर। तो ये बहुत सारी शर्टें थी, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो कुछ ट्रम्प की शर्टें थी और कुछ इसकी जो दूसरी बंदी है बाइडन के साथ जिसने काम किया था, जो अभी प्रेसिडेंट भी बनने वाली है, और वो था। और फिर ये ट्रम्प थे। तो मैंने ट्रम्प का पूछा कि ट्रम्प अंकल तुम कितने में बेच रही हो? वो चाइनीज़ बंदी थी, उसने कोई दिलचस्पी नहीं ली हम लोगों में। बस फिर बारिश होने वाली थी, तो वो एकदम से चीखी कहती है चलो चलो चलो, बारिश हो रही है तो तुम लोग जाओ यहाँ से। हम लोगों को उसकी ज़बान समझ तो नहीं आई, बस इतना समझ आया कि बस वो कहती है मैं बंद करूँगी। तो गाइज़, आप लोगों ने इससे पहले की सोवेनियर शॉप देखी, ये बाहर रेड़ियाँ इन्होंने लगाई हुई थी, और इनका ज़ाहिर बात है इनका चलता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी में रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे सर ऐसे डिंग 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 होता है। तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, मुझे तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जी ये देखें, ये पेंटिंग शेंटिंग वाले, स्केचिंग वाले बंदे भी यहाँ बैठे हुए थे। वैसा ही नज़ारा था जैसे सैन एंटोनियो में होता है।
तो देखें फूड ट्रक्स एंड देयर फूड वाज रियली गुड। हमने एक खाना ट्राई किया, देयर फूड वाज रियली गुड, फ्रेश एंड डिलीशियस। ताज़ा ताज़ा उन्होंने बना के दिया। बाकी मौसम बहुत खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था क्योंकि होने वाली थी बारिश। तो जी बिल्कुल, और वीकेंड का दिन था तो बच्चे बच्चे भी थे उधर, सारा कुछ हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट माय फ्रेंड केम टू पिक मी अप, और मेरे साथ उसने पूरा दिन गुजारा। तो आई रियली अप्रिशिएट इट यार, दोस्तों के साथ ना आपका सारा कुछ बदल जाता है। मेरा ज़रा चेहरा तो देखिए मैं कितनी खुश हूँ। तो हमारा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया। यहाँ पे कबूतर शबूतर भी बहुत सारे थे जिसको हम लोगों ने इन्जॉय किया, और हम लोग खुश थे कि जी बारिश आने वाली है। और एज़ यूजुअल मैंने एक और गलती कर दी कि मुझे उसने किसी और जगह का बताया था, उसने मुझे इस जगह का बताया था। ये है अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री म्यूज़ियम, और मैं चली गई थी अमेरिकन हिस्ट्री म्यूज़ियम में। तो फिर मैंने जब उसे अपनी लोकेशन भेजी तो वो कहती है जानू तू इधर नहीं है, तो किसी और म्यूज़ियम में। तो येस, आई वाज इन अनदर म्यूज़ियम। तो बस फिर गाइस उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी इधर उधर गश्तबाजी की, और उसके बाद बारिश तेज़ होना शुरू हो गई तो हम लोगों ने ऊबर बुक करवाई, और जी हला तवार हम लोग हो गए। तो अभी जो है बारिश बस स्टार्ट होने को है, और बारिश होने वाली थी तो ऊबर ने हम लोगों को $40 पे किया। तो जब बारिश होती है या ऐसा कोई सिस्टम होता है तो फिर ऊबर शूबर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, बट इट्स ओके। आई वाज लाइक यार इट इज़ ओके। तो ये गाइस मॉन्यूमेंट है, देखें आप लोग। और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने वाली है, और बहुत विंडी हो गया। तो बस हम लोगों ने ऊबर की फटाफट यहाँ पे हमने वेट किया और हम घर चले आए।